चलिए ध्यान दीजिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उत्तल दर्पण में क्या 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। क्लियर? ये दर्पण सूत्र कौन सा दर्पण सूत्र है। कल हम लोग देखे थे अवतल दर्पण में। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में भी यही साबित करना था। आज हम लोग पहले क्या डिस्कस करेंगे, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में आपको 1/f बराबर 1/u प्लस 1/f को दिखाना है। ठीक है। सबसे पहले सुंदर सा क्या बनाएंगे, सुंदर सा नन्हा सा प्यारा सा क्या बनाएंगे, एक चित्र बनेगा, नहीं चित्र। ये चित्र है कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण। देखिएगा, हमने वस्तु को यहां पे रखा है, मान लो कि वस्तु को हम यहां पे रख दिए, ठीक है। ई वाला आपको किरणें किधर जाएगा, एने से आपतित हुआ है, तो प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को पालन करते हुए इन्हें जाएगा कि ना, इन्हें जाएगा, बोलो इन्हें जाएगा। ओके, इसको पीछे की ओर हम क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। ई वाला बिंदु इसका फोकस होगा, क्या होगा, फोकस होगा। ओके, अब इतना ही की दूरी पे सी होगा ना सी। तो ऐसा करते हैं कि ई वाला और इसको से ई बिंदु इतना पे क्या होगा, मान के चलते हैं सी है भाई, यहाँ पे दोनों आपस में कटा तो इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। नहीं, थोड़ा सा दूरी ज्यादा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा एफ के तुलना में दूरी ज्यादा हो गया, तो आपको एडजस्ट कर लेना है। इंच प्रकार लेकर के बैठे हुए नहीं है, ठीक ना। अब घर पे बनाइए तो बढ़िया से बनाइए, ठीक है। वस्तु का नाम है ओए, ए भी एक किरण निकला है, दर्पण का नाम है एमएन, इसका नाम हम यहाँ पे दे देते हैं ए बी, इसका नाम डी दे दें, बोलिए डी, ठीक है। हम चाहे तो यहाँ से भी इस प्रकार से ड्रा ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा आपका चित्र, यहाँ से लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। कौन प्रतिज्ञा? विशेष प्रतिज्ञा। ये भी पेपर में 5 अंक में आएगा। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि एमएन क्या है, माना कि एमएन क्या है, बोलो अवतल की उत्तल, उत्तल क्या है, उत्तल लेंस की दर्पण है, जिसमें सब कल वाला लाइन में चलेगा, जिसमें पी क्या है, पी ध्रुव, सी क्या है, वक्रता, केंद्र। एफ के बारे में लिखो चाहे ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तथा पीसी मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है, जिसके लंबवत ओए एक वस्तु रखा गया है, वस्तु बाईं ओर ना, दर्पण के कने बाईं ओर रखा गया है। ए बी कोई किरण पीसी के क्या, पीसी के समानांतर, अब तो आप लोग को लैंग्वेज याद हो जाना चाहिए, पीसी के समानांतर आपतित होती है और प्रकाश के परिवर्तन के नियम को पालन करते हुए कहां से जाती है, करते हुए एफ डैश नहीं बोलेंगे, एफ से जाती है कि जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? बीसी सी से डाला गया क्या है, डाला गया अभिलंब है, डाला गया क्या है, अभिलंब है, ठीक है। फलस्वरूप वस्तु ओए का बना प्रतिबिंब क्या है, ओ डैश ए डैश है। इसके बारे में लिख लो, इसका क्या है लक्षण, जो काल्पनिक, कैसा है, काल्पनिक, सीधा, वस्तु से छोटा
तथा P और F के बीच बना है। बोलो, बीच बना है। यदि OP बराबर कितना है? OP देखो तो O से लेके P की दूरी को U कहते हैं। OP वस्तु की दूरी है। OP क्या है? वस्तु की दूरी। हम चिन्ह के साथ अभी ना लिख रहे हैं, ठीक ना? PF है से फोकस दूरी है, और इसका नाम होगा O डैश A डैश ना। O डैश P बराबर प्रतिबिंब की दूरी तो दिखाना है। उसको हो लेगा काजी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्लियर? यही आपको साबित करना है। लैंग्वेज एक बार पढ़ लीजिए। लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल शब्दों में है, नहीं एक बार पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। पेपर में कितना अंक में आता है? 5 अंक में आएगा। कितना अंक में? 5 अंक में। याद। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? अवतल दर्पण वाला। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अवतल दर्पण वाला, ठीक है? तो इसको भी देखना है और उसको भी देखना है। लैंग्वेज एक बार पढ़ के सुना देते हैं, स्टैंड अप छोड़ दीजिए, होचुली मत कीजिए, ठीक है? माना कि MN एक क्या है? उत्तल दर्पण है। पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है ना? बाकी MN की बात नहीं कीजिए। जिसमें P क्या है? ध्रुव है। C क्या है? PC क्या है? जिसके लंबवत OA एक वस्तु रखा गया है बाईं ओर। कोई किरण AB PC के समानांतर आपतित होती है प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों को ऐसी तैसी करते हुए। नहीं, BC मतलब कहां से जाती है? F से जाती है। उसके बाद BC C से डाला गया क्या है? अभिलंब है, जिसके फलस्वरूप वस्तु OA का बना प्रतिबिंब O डैश A डैश है, जो कि काल्पनिक है, सीधा है, वस्तु से छोटा है, P और F के बीच में है। नहीं, यदि OP बराबर U, PC बराबर PF बराबर F और O डैश P बराबर V, तो साबित करें कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। लैंग्वेज आप साफा करेंगे, ठीक है? क्योंकि बोर्ड है छोटा और लैंग्वेज है बड़ा बड़ा, है ना? हाँ जी, स्क्रीनशॉट। देखिए, जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट लिखेंगे तभी आप समझिएगा। क्या जी गलत? मान लो पहले हम कहानी कह दिए और कहानी का सब्जेक्ट नहीं बताएं, तो क्या कहानी अब नहीं सीखें? सीखे ना? हाँ, तो वो वीडियो जो देखेगा वो समझ जाएगा, ठीक है? ना समझेगा तो उसको कहेंगे तो समझ में करो। क्या जी गलत बोल रहे हैं? उसका मन होगा तो देखेगा, ना है तो छोड़ देगा। चलिए, दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक बड़का त्रिभुज अब एक छोटका त्रिभुज। त्रिभुज का मैं नाम लिख रहा हूं, त्रिभुज OAC समरूप त्रिभुज। इस त्रिभुज का नाम देखो, ये वाला छोटका O डैश A डैश C, O डैश A डैश C समरूप इसलिए क्योंकि ये दोनों में है। देखो बढ़िया से, और ये 90 है, ये भी कितना है? 90। क्लियर? ओके। समरूप है तो लंब का अनुपात लंब के साथ आधार का अनुपात। लंब यहाँ पे कौन है? OA, वहां से O डैश A डैश। देखते चलो भाई, ठीक ना? आधार कौन है? OP, उधर कौन है? O डैश। ये तो लगता है कि P से मापा गया है जी, बढ़िया बात है। देखो P है ना। एक त्रिभुज और दिखेगा आपको, गौर से देखिएगा तब। यहां से यहां इस पे लंब डाल दिए हैं, जिसका नाम है K। क्या नाम है? और त्रिभुज देखो तो त्रिभुज BKF समरूप त्रिभुज। ये छोटका बुचनुआ नहीं, बोलो O डैश A डैश और क्या? यही समरूप है। देखो बढ़िया से, ये 90 है, ये भी कितना है? और ये दोनों में है, देखो ये वाला है ना। तो यहां से होगा BK और BK किसके बराबर है? देखो ना, ई वाला दूरी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इसके बराबर है कि ना? और यहां से हो जाएगा O डैश A डैश। इन्हें देख लो क्या होगा? FK क्या होगा? और नीचे हो जाएगा इस छोटका त्रिभुज में O डैश। इसको मान लिया समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो। समीकरण 1 तथा 2 से नहीं, OP बटा कौन? O डैश P। अब यहां से FK बटा कौन? O डैश F। दुख की बात है कि P से मापा नहीं गया है। दुख की बात है कि P से नहीं मापा गया है। P से अगर मापा गया होता तो यहाँ पे P आता। तो हम यहीं पे क्या करते हैं? चिन्ह परिपाटी लगा करके वैल्यू को रख करके निकाल देते हैं।
अब वही कल्पना करना पड़ेगा कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता तो बिंदु डी पी के निकट होता, तो उस स्थिति में के और पी दोनों एक ही जगह पर होता नहीं, तो फाइनली उस स्थिति में देखिएगा तो के ही कौन है, के ही पी है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे पी एफ और यहाँ पे लिखेंगे क्या, ठीक है, ये तो ठीक है। इसको मानिए समीकरण कितना, तीसरा। ओके, अब देखिएगा तीसरा मान लिए। अच्छा, तीसरा मानने से पहले इसको क्या बदल दें, तीसरा मानने से पहले इसको बदल देते हैं। ओडेस पी डिवाइडेड बाई ओडेस सॉरी ओपी बटा ओडेस पी बराबर, अच्छा पी एफ में पी से तो मापा गया है, एक लाइन खींच रहा हूँ इस प्रकार से, देखो इसका नाम है ओडेस, ठीक है, अब इसका नाम है एफ और ई वाला जो है ना एने वाला इसका नाम है पी। अब बताओ हमको ई वाला बचाना है, जी वाला, कि छोटका को बचाना चाहते हैं कि बड़का में से इसको घटा दें, क्या बोलो, बड़का का नाम पी एफ, छोटका का नाम ओडेस पी, इसी को मान लो समीकरण कितना 3, क्लियर, इसी को मान लो समीकरण 3। तो अब चलिए चिन्ह परिपाटी से, कौन परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, परिपाटी से देखिएगा ओपी बराबर क्या है, माइनस यू है जी, ये माइनस क्यू होता है ना, ये माइनस क्यू है, इधर माइनस उधर सब ओडेस पी प्लस भी, और पी एफ बराबर छोटका एफ प्लस में कि माइनस में, और ओडेस पी, सब तो लिख देना बाबू, सब तो हो गया ना। सही है, वैल्यू रख लो समीकरण कितना से, समीकरण 3 से। ओपी एक बार लिख लो, ओडेस पीएफ माइनस ओडेस पी, देख लेते हैं ओपी का वैल्यू कितना है, माइनस यू और प्लस भी, ठीक है, पीएफ है एफ और नीचे कितना होगा पीएफ एफ माइनस बोलो क्रॉस गुना, इसमें इससे गुना, तो देखो पहले एफ भी लिख दें, बोलिए, अब इसमें से गुना किए तो माइनस एफ यू और प्लस यू भी, तो आप निकाल लो यहाँ से यू भी, एफ भी प्लस एफ यू, कल वाला कहानी आ गया। देखो आप दोनों तरफ कितना से भागा दे दीजिए, यू भी एफ से भागा कर दीजिए, यहाँ भी क्या लिखेंगे यू भी, यहाँ भी क्या यू भी, यहाँ भी क्या यू भी, फाइनली 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा बी, यही आपका साबित करना था। उससे ही आसान है, थोड़ा सा देख लो ना, उसमें तो बहुत ज्यादा बदलना पड़ा था, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इसको बदलना पड़ा, नीचे वाले को ना, इसको बदलना पड़ा, ओडेस एफ, इस प्रकार से आपका एक साबित हो गया। कौन सा दर्पण में, बोलिए उत्तल दर्पण में, पेपर में कितना अंक में छपेगा, 5 अंक में, ठीक है ना। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, अवतल दर्पण वाला, ठीक है। चलिए चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, ठीक है। समझिएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, इसका नाम है आवर्धन, क्या नाम है, आवर्धन, इसलिए कहा था क्या जी, बाप की धापे, आप लोग देख लेना, उतना हमको हिंदी नहीं आता है, हम लोग क्या देखेंगे, आवर्धन, क्या देखेंगे, आवर्धन, क्या देखेंगे, आवर्धन, ठीक है, क्या देखेंगे, आवर्धन को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब कि देखो, इसका मतलब ये समझिएगा कि मान लो कि दर्पण के सामने कोई वस्तु को रख दिए तो वस्तु छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। अब हमेशा पॉकेट में कहीं भी जाएंगे तो पॉकेट में ऐनक लेके जाएंगे, दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ऐसा नहीं ना। हम क्या करेंगे, उसके लिए जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उसके लिए जानकारी जो प्राप्त करेंगे किससे करेंगे, आवर्धन से। आवर्धन ये बताता है कि वस्तु का फोटो कितना बड़ा बना है या कितना छोटा बना है, काल्पनिक बना है कि वास्तविक बना है। ऐसा तो नहीं कि कहीं भी आपको कोई ट्यूशन दे दिया प्रकाश से रिलेटेड, प्रकाश के परिवर्तन से, तो कह रहे हैं कि रुकिए भैया अभी पॉकेट से क्या निकाल रहे हैं, दर्पण, ऐनक ना, और एडजस्ट करेंगे कि कहाँ पे इसका फोटो बनेगा, कितना गुना बड़ा बनेगा या कितना गुना छोटा बनेगा। उसके लिए डायरेक्ट हम लोग क्या व्यवस्था किए हैं, आवर्धन पढ़ लेंगे, सारी जानकारी आपका मिल जाएगा। इसको दो तरीका से हम लोग परिभाषित करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं, यह एक बीमाहीन राशि है, यह एक बीमाहीन तथा
मात्रक हीन राशि है जी, मात्रक हीन मतलब अनुपस्थित, ठीक ना, बात नहीं करो। आवर्धन किस प्रकार की राशि है, ना तो इसका मात्रक होगा ना ही इसका बीमा होगा। बीमा के लिए हम लोग 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक ना। इसका परिभाषा यहां से लिख रहे हैं, परिभाषा प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की क्या बात है जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा दूरी नहीं, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब कितना ऊंचा है उसकी तुलना किससे कर लीजिए, बिंब से। मान लो कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु है, अभी 4 सेंटीमीटर का फोटो बन गया, इसका छोटा बना है कि बड़ा, तो हम लिखेंगे 4 बटा कितना 3। देखिए 4 सेंटीमीटर के था, बन गया 2 सेंटीमीटर का। बोलिए, आप दिमाग लगा रहे हैं ना बाबू, कि 4 वाला 2 बन गया, इसका मतलब 2 बटा कितना, इसका मतलब ये छोटा और ये क्या हो गया, बड़ा। बस समझो, 4 वाला कितना बन गया और 3 वाला कितना हो गया, इसका मतलब 4 बटा क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे, 2 बटा 4 का मतलब कि 0.5। बोलो, अभी 1.33, एक से बड़ा बना है तो बड़ा, अब एक से छोटा बना है तो छोटा। देखो, अरे 2 रुपया के 4 हिस्सा बांटो, 2 रुपया है, 4 गो आदमी बांटना है, इसका मतलब कि 1 रुपया 2 आदमी बांटेंगे, 0 पॉइंट कितना 50, 8 ना जी, 8 ना पूछना जरूरी है, ठीक ना। जब तक नहीं पूछेगा तब तक कैसे सीखिएगा, नहीं समझे कोई बात नहीं, हिंट बताते हैं। देखो, आवर्धन का सीधा मतलब समझिए कि वस्तु का प्रतिबिंब कितना गुना छोटा बना है या कितना गुना बड़ा बना है, उसको जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। ना कि हम पॉकेट में क्या लेके जाएंगे, दर्पण नहीं, हम निकाल के कहेंगे कि रुकिए बताते हैं आपके, वैसा नहीं। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इसका कोई मात्रक, इसका कोई बीमा नहीं होता, इसको m द्वारा सूचित करते हैं। नहीं, इसका एक परिभाषा और बनेगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तथा बिंब की दूरी, इसकी बिंब की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं, अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ये दोनों परिभाषा 100% क्या है, सबसे ज्यादा बढ़िया परफेक्ट कौन है, उसके बाद ये भी परफेक्ट है। अक्सर याद विद्यार्थी लोग, शिक्षक लोग इसी को करते हैं, ठीक ना। इसको हम लोग फार्मूला के आधार पर इसको निकालते हैं। देखिएगा, फार्मूला बनता है m बराबर h2 बटा h1 और माइनस v बटा क्या, ये किसके लिए है, अवतल दर्पण के लिए। कौन सी दर्पण, अवतल दर्पण के लिए है। कौन दर्पण, अवतल दर्पण के लिए है। अभी देखेंगे कहां से आया है। H2 का क्या नाम है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। सुनो ध्यान से, बात नहीं करो, प्रतिबिंब की क्या ऊंचाई। H1 का क्या नाम है, बिंब की क्या, बिंब की ऊंचाई। Q का क्या नाम है, वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की। V का क्या नाम है, प्रतिबिंब की क्या, प्रतिबिंब की दूरी। जानना है मजबूरी है ना जी, ये जरूरी है, जानना है जरूरी ना। H2 का क्या नाम है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ऊंचाई समझते हैं आप लोग, मार्कर है, इसका हाइट है ना इतना, इसका फोटो इतना ही बना तो छोटा ना बना, है इतना है, इसका फोटो इतना ही बना तो छोटा की बड़ा, छोटा था बड़ा, लेकिन बना छोटा। उसकी जानकारी कहां से, जमाल घोटा से, कहां से, आवर्धन से ना, समझे। प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 कहते हैं। किसी बुक में इसी का नाम होता है HI, इसका नाम होगा HO। नहीं, सब अपना अपना अनुसार दिखता है। HI का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO का मतलब O फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, बिंब की ऊंचाई। नहीं है तो आ दिया कीजिए, ठीक ना। आप लोगों को टाइम दिया जाएगा, आग वक्त में नहीं पढ़ना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते गए आप सीख ही ना रहे, वैसा पढ़ने से फायदा नहीं है।
आपको लगता है कि नहीं हम उतारेंगे तो वीडियो पॉज कर देंगे, ठीक ना, रोक देंगे, तब आप लोग उतार दीजिएगा। यह है आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से बिंब की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। m बराबर h2/h1 बराबर माइनस v बटा क्या, u। इसको हम लोग अभी जस्ट साबित करेंगे, उतारिए पहले।